सिर्फ 1 मिनट। भरोसा आंख बंद करके हरगिज ना करें। हाँ, लेकिन बदगुमानी भी ना करें। मौका दें लोगों को कि वो अपने रवैये को तब्दील करें किसी अंदाज से। वजह दरअसल ये है कि आजकल आपको दोस्तों के रूप में हर किस्म के दोस्त मिलेंगे। वो भी मिलेंगे जो मुंह पे आपकी बड़ी तारीफें करेंगे लेकिन पीठ पे छुरा घोंपने से बाज ना आएंगे। और वो भी आपको मिलेंगे जिनको बड़ी तस्कीन मिलती है किसी को जलील करके और सबके सामने जलील करके। ये उनकी खसलत है। आप खसलत को बदल नहीं सकते हैं। आप ये देखें कि बिच्छू को आप जितना मर्जी पालेंगे, जब भी मौका मिलेगा वो डंक ज़रूर मारेगा। ये उसकी खसलत है, आपको मोहतात रहना चाहिए था। और इसी तरीके से अगर साँप को देखा जाए, तो जितना मर्जी दूध पिलाएँ, कभी भी मौका मिलेगा, तो वो आपको डसेगा ज़रूर, ये उसकी खसलत है। वो कहते हैं किसी ज़माने में जब इंसान और जानवर एक-दूसरे की ज़बान समझते थे, एक ऊँट सवार किसी जंगल से गुज़रा, तो वहाँ उसने देखा कि जंगल में जो कुछ आग लगी थी, तो उस आग के दरमियान में आग तो बुझ चुकी थी, मगर एक घेरा-सा था और उस घेरे के अंदर एक ज़हरीला नाग था और किसी भी लम्हे वो जल सकता था। उस ज़हरीले नाग ने उस ऊँट सवार से कहा कि मुझे किसी सूरत से इस आग से निजात दिला दे। तो ऊँट सवार को बड़ा तरस आया, उसने ये किया कि करीब से एक बड़ा-सा लकड़ी का एक डंडा थोड़ा किसी दरख़्त के साथ ही और उसके पास जो एक तोबड़ा था, जो तोबड़ा यानी कपड़े का वो थैला जिसमें ऊँट का चारा-वारा रखा जाता है। तो उसने ये किया कि तोबड़ा खाली करके उसको लकड़ी के ज़रिए आग से क्रॉस करके उस ज़हरीले साँप तक पहुँचाया। ज़हरीला साँप उसमें बैठ गया, उसने तोबड़ा बाहर निकाल लिया और साँप बाहर निकल कर आ गया। उसने कहा साँप से कि देखो मैंने तुम्हारी जान ये बचाई, लेकिन अब तुम ये करना कि किसी मखलूक़ खुदा को तंग ना करना, उनको डसना कभी नहीं। साँप बोला मखलूक़ खुदा? अरे जब तक मैं तुझे डस नहीं लूँगा और तेरे इस ऊँट को डस नहीं लूँगा, उस वक़्त तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। मैं यहीं खड़ा हूँ और इन दोनों को डस के मैं यहाँ से निकलूँगा। ऊँट सवार ने कहा कि मैंने तेरी जान बचाई और तू मेरे साथ ये कर रहा है? तो साँप बोला कि दस्तूर यही है कि नेकी का बदला हमेशा बुराई से देना चाहिए। लिहाज़ा तूने जान बचाई वो सही है, लेकिन मैं तुझे डसे बगैर नहीं छोड़ूँगा। ऊँट सवार बोला ये कहाँ का दस्तूर निकला कि नेकी का बदला बुराई से दिया जाए? साँप ने कहा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक दरख़्त के पास गए और दरख़्त के पास जाके साँप ने सवाल ये किया कि ये बताओ कि क्या नेकी का बदला नेकी से देते हैं कि बुराई से? दरख़्त ने कहा कि मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन इंसान का पता है कि वो हमेशा नेकी का बदला बुराई से देता है। अब देखो मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, यहाँ पे लोग आते हैं, मेरी छाँव में बैठते हैं और काफ़ी देर आराम करते हैं और जब चलने लगते हैं तो फिर एक मोटी-सी शाख़ को देखते हैं कि ये मेरी कुल्हाड़ी के दस्ते में काम आएगी, इसको तोड़ के अपने साथ लेके मेरे सामने-सामने इसका दस्ता बना के चले जाते हैं। वो मेरी नेकी का बदला इस बुराई से देते हैं। साहब ने कहा, देख लिया तुमने? या अब भी कुछ सुनना बाकी है? उस ऊँट सवार ने कहा कि ये तो एक इत्तेफ़ाक हो सकता है, चलो आगे किसी से पूछते हैं। तो आगे एक भैंस मौजूद थी। भैंस से साँप ने सवाल ये किया कि ये बताओ क्या नेकी का बदला बुराई से देते हैं कि नेकी का बदला नेकी से देते हैं? भैंस ने कहा कि भाई नेकी का बदला हमेशा बुराई से दिया जाता है। मुझे देखो मैंने साल-हा-साल अपने मालिक की खिदमत की और उसके दूध की भर-भर के मैंने बाल्टियाँ दी और उसको खुशहाली आ गई। और आज जब मुझ पे बुढ़ापा आया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा चारा उसे महँगा लगने लगा था। मैं यहाँ जंगल में आ गई हूँ और जंगल में आने के बाद मैं घास खाती रही और खुद न खुद अब देखो सेहत मेरी बन गई है। कल मेरा मालिक फिर आया था और मुझे देख के बड़ा हैरान रह गया। कहने लगे ये तो अच्छी खासी मोटी ताज़ी हो गई है, दूध तो फिर भी नहीं देगी ना। चलो मैं करता हूँ कि शहर से कसाई लेके आऊँगा और इसको कसाई के हवाले कर दूँगा। नेकी का बदला कभी भी नेकी से नहीं होता है। नेकी का बदला हमेशा बुराई से होता है। साहब ने कहा ठंड पैगी उन या और कुछ? उसने कहा ऊँट सवार ने कि चलो एक चांस और देखो। वो सामने एक लोमड़ी बैठी है। अच्छा लोमड़ी वो सारी बातें इत्तेफ़ाक से सुन चुकी थी। तो जब दोनों लोमड़ी के पास पहुँचे और उन्होंने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया, तो लोमड़ी ने किस्सा सुन के कहा कि तुम दोनों मिलके मेरे साथ मज़ाक कर रहे हो। इस छोटे से तोबड़े में ये साँप आ ही नहीं सकता। अगर ये साँप इस छोटे से तोबड़े में आ गया तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। लेकिन ये मज़ाक नहीं होगा, आ ही नहीं सकता। साहब ने कहा कैसे नहीं आ सकता? उसने कहा तू तोबड़े में बैठ के दिखा, अगर तू बैठ गया तो मैं तेरे हक में फैसला दे दूंगी। साहब ने किया क्या सरसराता हुआ गया उस तोबड़े के अंदर जाके बैठ गया और लोमड़ी चिल्लाई अबे पागल उठा,
اس تھیلے کا منہ بند کر جلدی سے اور پٹک پٹک کے اس سانپ کا ادھر سر کو چل دے. تو یہ معلوم نہیں ہے کہ خصلت کبھی بلتی نہیں ہے؟ تو نے اس کے ساتھ نیکی کی جو ہمیشہ لوگوں کو ڈستا چلایا ہے. تو دوستو بات صرف اتنی سی ہے کہ خصلت آدمی کی بدلتی نہیں ہے. وہ جتنا مرضی آپ سے چکنی چپڑی باتیں کر لے، وہ اپنے موقع کی طاق میں لگا ہے. بدگمانی نہ کریں اس سے، دعا کریں اس کے حق میں. آپ اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں نا، دعا کریں، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے بن کے رہیں، لیکن محتاط ضرور رہیں اور اسے ڈسنے کا موقع نہ دیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.